I love my country. Of course, we all 26 Jan. It's about celebrating. It's all about feeling patriotic from the heart. It's रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है जो मुल्क में वो रहे, वो उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करे। एंड मैंने वो पढ़ा तो बस वो मेरे दिल में बैठ गया कि अब जो भी, जब मैंने अभी ये बच्चों को देखा मुझे मेरी स्कूल याद आ गई। हर चीज़ कुर्बानी से मिली है। I used to hate history. मुझे बहुत नींद आ जाती थी हिस्ट्री का, जैसे पता चलता था नेक्स्ट पीरियड इज हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मुझे जवाब तो दो यार, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग जज़ाकल्लाह आपकी मोहब्बत का। सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। इस डे जो हम इतने सालों से सेलिब्रेट करते हैं, हर साल वी ऐड +1 एंड आज जब मैंने रियलाइज़ किया, ओ माय गॉड, इस पे पहुंच गए फ्रॉम माय स्कूल डेज, तो रियलाइज़ होता है कि ये जर्नी जो है दिखने में बहुत ऐसे तो बहुत लंबी है, बट पलक झपकते कर आ गया मुझे लगता है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस डे, हम जब छोटे थे ना तो हमें हिस्ट्री पढ़ना सबसे बोरिंग लगता था। आई यूज्ड टू हेट हिस्ट्री। मुझे बहुत नींद आ जाती थी हिस्ट्री का, जैसे पता चलता था नेक्स्ट पीरियड इज हिस्ट्री। बट जैसे जैसे मेरे अंदर समझ आई एंड आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, टुडे ऑनेस्टली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। एंड मुझे अच्छा लगता है बैक इन द डेज जाना और पता करना कि आज हम यहाँ कैसे पहुँचे। चाहे हमारे मुल्क की बात हो, चाहे पूरे वर्ल्ड की बात हो, चाहे दीन की बात हो, तो हर चीज़ का लब्बे लुबाब और खुलासा मैंने ये पाया कि हर चीज़ कुर्बानी से मिली है ना। हर चीज़ के पीछे कुर्बानी है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी है, तब जाके आज हम ये इतने गर्व के साथ सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब मैं मेरी स्कूल बुक्स में जब हम पढ़ते थे कि पीछे उस वक्त स्लेवरी कैसे होती थी। आज भी जब हम जॉब्स पे जाते हैं कभी कभी लगता है ना ये एक टाइप की स्लेवरी है, मतलब कब हम खुद कुछ करेंगे। हर इंसान के दिल में वो होता है तो जब मैं सोचती हूँ कि वो वक्त कैसा होगा, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने उन सारे फ्रीडम फाइटर्सों को कितनी हिम्मत दी, कितना एक तरीके से उनके लिए अल्लाह ने ही उनकी हौसला अफजाई की ना, वरना ज़ाहिरी तौर पे तो सब कुछ कितना टफ नज़र आ रहा था। तो जब इंसान कुर्बानी करना ठान लेता है और वो अपने आसपास के लोगों के लिए खैर का जरिया बनना चाहता है, तो अल्लाह की गहरी मदद आती है। वो हमें एक वक्त के बाद दिखाई देती है, बिकॉज मुशक्क़त जब होती है तो हमें लगता है बहुत टफ है, लेकिन जब वो मुशक्क़त का वक्त निकल जाता है और अल्लाह जब उन्हें तरक्कियों से नवाजता है तो ऐसा दिन देखने मिलता है। तो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानें कुर्बान की है, अपनी फैमिलियों को छोड़ दिया है, बच्चों को अनाथ कर दिया ताकि आज हम ये दिन देख पाए। जब आपको पता होगा कि आज हम जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कितनों की कुर्बानियां हैं और कैसे वक्त से गुजरे हैं, विल अंडरस्टैंड द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू आर आप झंडे लहरा रहे हो या आपने अपने कपड़ों पे चिपका लिया, आपने अपने घरों को और स्कूलों को सजा लिया। इट्स ऑल अबाउट feeling patriotic from the heart. It's not about 15th August or 26th Jan. It's about celebrating it throughout the year. हमें कुर्बानियाँ पूरे साल याद रखनी है, ऐसा नहीं कि बस हम एक दिन उठे। एंड दैट इज व्हाट आई फील कि जब मैंने अभी ये बच्चों को देखा मुझे मेरी स्कूल याद आ गई। आई यूज्ड टू आल्सो प्ले स्कूल बैंड। जब मैं स्कूल में थी तो मैं बैंड प्ले करती थी, तो मैं कैसे जन गण मन को पूरा प्ले करती थी एंड आई वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्यूगल प्लेयर, जस्ट फ्लॉन्टिंग माई सेल्फ। तो आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वाज टेलिंग माई हस्बैंड दिस वाज द इंस्ट्रूमेंट आई यूज्ड टू प्ले एंड बहुत ही आई लव अटेंडेंस। सबसे पहले ये मेरी स्कूल की यादें ताज़ा कर देती है एंड ऑल्सो मेरे लिए एक हिस्ट्री डिवीजन हो जाता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज किड्स हु आर परफॉर्मिंग और वो इतनी सारी स्टोरीज आते हैं जो कभी कभी हमारे जहन से निकल जाती है, तो वो चीज़ ताज़ा हो जाती है। एंड द सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, द सेंस ऑफ रियल लव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान है जो मुल्क में वो रहे, वो उससे सच्चे दिल से मोहब्बत करे। एंड मैंने वो पढ़ा तो बस वो मेरे दिल में बैठ गया कि अब जो भी है I love my country. Of course, we all have flaws as individuals also. But no matter where I go, India will always be my pride and I will always remain an Indian by heart. वो आप कितने भी फॉरेन चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कैसे भी तरीके अपना लो, पर वो इंडियननेस ना बाहर आ ही जाती है। लोगों को पता ही चल जाता है, अच्छा ये इंडिया से है, एंड पीपल स्पेशली हु डोंट नो यू। सो बस मैं भी यहाँ पे आज जो खड़ी हूँ एक कुर्बानी का नतीजा है जो अल्लाह ने ये इज्जत दी है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी कोई कुर्बानी ज़ाया नहीं होती, चाहे वो कैसी भी कुर्बानी हो। अगर शायद वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो बस
अल्लाह किसी को ज़ाया नहीं करेगा। आप सब यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो, सारे टीचर्स, आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। सिखाना इतना आसान नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए। सो माशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को खूब 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 हिम्मत दे। एंड यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर फील्ड में एक्सेल करें, मेरी तो यही दुआ है। आज मैं यहाँ हूँ बट मेरी दुआ हर बच्चों के साथ है, बिकॉज ये हमारे आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है। एंड इनके हाथ में हमारा एक तरीके से मुल्क भी है ना, बिकॉज जितनी तरक्की ये करेंगे उतना हम प्राउड फील करेंगे, हमारे स्कूल्स प्राउड फील करेंगे, हम एज पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। तो बस आप सब ये मेहनत जारी रखें। एंड आई डोंट नो इफ एनी पेरेंट्स आर सिटिंग ओवर हियर। बच्चों के माँ बाप हैं यहाँ पे कोई? वैसे भी सारे यहाँ पे आधे इन अ वे माँ बाप ही है। सो यस, गुड लक एंड थैंक यू सो मच। इट वाज अ कंप्लीट ऑनर एंड आई हैव लोड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल यू पीपल। आई जस्ट लव्ड आज का जो भी वक्त आई हैव स्पेंट हियर। आई हैड एन अमेजिंग टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।